अगर आपको लगता है कि घर में और स्कूल में आपका बच्चा सुरक्षित है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि वहाँ पर आपके बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसका दुष्प्रभाव अभी से लेकर भविष्य तक पड़ने वाला है। और वही समाज की एक डार्क साइड है जिसको चाइल्ड एब्यूज कहते हैं। He'd been laid to rest. Jonathan Aguilar weighed just 34 pounds when police found him in a family closet in Echo Park. Yeah, tonight CBS 2's Randy Page was at the memorial service. 80% बच्चे चाइल्ड एब्यूज के शिकार हैं, जिसकी वजह से बच्चों और उनके परिवार का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड। और यहाँ आज मैं पहली बार वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास, अपने सभी रिश्तेदारों के पास भेजें, क्योंकि हमारे यहाँ जागरूकता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जागरूकता ही समाज के हर प्रॉब्लम का सबसे पहला कदम होता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि चाइल्ड एब्यूज़ क्या है। चाइल्ड एब्यूज़ बच्चों पर किया गया बर्ताव है जिससे बच्चे चाहते नहीं हैं, जिससे बच्चों के शरीर को, बच्चे के मन को और बच्चों के ओवरऑल वेल बीइंग पर, यानी कि उनके जीवन शैली पर प्रभाव डालता है। इसमें शामिल है बच्चों को डराना, बच्चों को धमकाना, बच्चों को पीटना, बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का प्रॉब्लम, और इसका प्रभाव बच्चों के पूरे जीवन भर तक प्रभावित करता रहता है और डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे मानसिक बीमारी का कारक बनता है। चाइल्ड एब्यूज को हम समझने के लिए यहाँ पे 3 भागों में बांटते हैं। पहला फिजिकल एब्यूज, दूसरा सेक्सुअल एब्यूज और तीसरा इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल एब्यूज। फिजिकल एब्यूज का मतलब होता है बच्चों को पीटे जाना, बच्चों को शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना और बच्चों से लड़ाई करना। चाइल्ड एब्यूज के दूसरा प्रकार होता है सेक्सुअल एब्यूज, और सेक्सुअल एब्यूज केवल लड़कियों के साथ नहीं होता है, ध्यान से सुने, बल्कि लड़कों के साथ भी होता है। 50% लड़का और 50% लड़की। चाइल्ड एब्यूज में सेक्सुअल एब्यूज में क्या होता है कि बच्चों का कोई अपना इंसान, कोई खास इंसान जिस पे घर वाले भरोसा करते हैं, जिसके बल पर घर वाले अपने बच्चों को छोड़ के कहीं भी चले जाते हैं, वही इंसान अक्सर सेक्सुअल एब्यूज में इसका गुनहगार पाया जाता है। दुश्मन बाहर हो तब तो जाने, जब घर के अंदर ही दुश्मन बैठा हो ना तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों के उन सारे अंगों को टच करना जो कि सेक्सुअली एब्यूज में आता है। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आज भारत के कई सारे स्कूलों में बैड टच और गुड टच के बारे में बच्चों को बताया जाता है, ताकि बच्चे इन चीज़ों को समझ पाएँ और ये जो प्रॉब्लम है इसमें गिरावट आए। इस टॉपिक पर हम डिटेल वीडियो में बात करेंगे। तीसरा चाइल्ड एब्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है इमोशनल एब्यूज या साइकोलॉजिकल एब्यूज। साइकोलॉजिकल या इमोशनल एब्यूज का मतलब होता है बच्चों को साइकोलॉजिकली उनको नुकसान पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कल ये नहीं किए तो वो कर दूंगा, डराना, बच्चों को धमकाना, बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव डालना। तो बच्चे इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि डर कर अपने घर वालों तक से भी इस बात को नहीं बताते। किसी बच्चा का मजाक उड़ाना, उसे चिढ़ाना, उसे पर हंसना, अपने से नीचा दिखाना, ये आज स्कूल में आम पाया जाता है, लेकिन शिक्षक और घर वाले इस पर ध्यान नहीं देते हैं और इसको नजरअंदाज करते हैं, जिसके वजह से उसे बच्चों के लिए यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है और पूरा जीवन मानसिक तनाव से गुजरता है, क्योंकि अचेतन मन में वह कहीं ना कहीं बैठ गया होता है। और दूसरा कारण है कि माँ बाप भी बच्चों के ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हैं। माता पिता को लगता है कि बच्चों को चाहिए ही क्या, सारी चीज़ तो हम दे रहे हैं, कापी किताब, खाना पीना, कपड़ा, तो उसको चाहिए ही क्या। लेकिन वो भूल जाते हैं कि इंसान है वो बच्चा और उसको इमोशनल सपोर्ट देना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर ध्यान रखना कि वो स्कूल में जा रहा है तो उसके साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि सब कुछ टीचर पर छोड़ देना ये कतई ठीक नहीं होता। लगता है माता पिता को कि बच्चा सिक्योर है, लेकिन नहीं, स्कूल में भी कई प्रकार से अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, यहाँ तक कि अपने प्रिंसिपल से भी वो एब्यूज्ड होता है और उसको अंदर ही अंदर से ये एब्यूज खाता जाता है। अब चलिए इसके कुछ लक्षण को जान लेते हैं कि बच्चों में हम कैसे पहचानें कि ये चाइल्ड एब्यूज्ड है कि नहीं। तो देखिए, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है पहचानने का, कोई आसान तरीका नहीं है पहचानने का। पहचानने के लिए आपको
बात करना होगा, उनके बात घुमा फिरा के करना होगा, उनकी गहराई को जानने की कोशिश करना होगा। इवन अगर नहीं जान पाते हैं तो साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ लक्षण मैं बता रहा हूँ। बच्चों में डर की भावना होंगी, वो डर जाएगा किसी इंसान से, किसी परिस्थिति से, तो ये भी एक चाइल्ड अब्यूज का लक्षण हो सकता है। दूसरा, बच्चा चिंतित रहेगा, हमेशा चिंता में रहेगा, ये भी एक चाइल्ड अब्यूज का लक्षण है। तीसरा, बच्चा उदास रहता है, ये भी चाइल्ड अब्यूज है। और चौथा, यदि बच्चों में किसी बात को लेकर बार बार रोना या फिर स्कूल विड्रॉ, यानी स्कूल जाने से वो बचना चाहता है, स्कूल से वो बहुत ज़्यादा डर रहा है, तो इस परिस्थिति में भी माता पिता नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन समझना चाहिए कि क्या कारण है कि आखिर बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता। और WHO के मुताबिक स्कूल विड्रॉ के सबसे बड़ा कारण यही होता है कि बच्चों के ऊपर कोई ना कोई अब्यूज, कोई दबाव डाला जा रहा है, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। चाइल्ड अब्यूज के अन्य लक्षण में हो जाएगा कि बच्चा सोशली आइसोलेट रहना चाहेगा, अकेले में रहेगा, किसी से बात करने से बचेगा, बात नहीं करना चाहेगा, अपने मन का बात किसी से नहीं बताएगा। और इस प्रकार से उस बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। और अगर यदि वो सदमा बड़ा हो जाए तो ये प्रॉब्लम पूरे जीवन भर तक के लिए इंसान के अंदर आ जाती है। अब चलिए बात करते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं, हम क्या करें, मतलब हम कदम कैसे उठाएं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कि आपको अपने बच्चों को कंफर्टेबल फील कराना है, यानी कि आपको डरा धमका के नहीं रखना है। बच्चों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाओ जिसमें बच्चा ना हो, उसको परेशानी ना हो, डरे ना, उसके अंदर डर ना हो किसी भी बात को आपसे बताने की। यानी कि बच्चों को वो जगह दो, वो बच्चों को हक दो, ताकि वो आपसे कोई भी बात आकर कर सके। दूसरा बात, बच्चों से ओपनली कम्युनिकेट करें, यानी बच्चों से खुलकर बातें करें। बच्चों से खुलकर बातें नहीं करना, बच्चों के ऊपर दबाव डालना, बच्चे को और मजबूर कर देता है चाइल्ड अब्यूज को छुपाने पर, और चाइल्ड अब्यूज कहीं ना कहीं को बढ़ाने का भी ये काम करता है। गेट इन टच विथ स्कूल एंड टीचर्स के साथ, स्कूल के साथ बच्चों के हाल चाल को पूछते रहें। कभी कभी उनके दोस्तों से भी, अगर आपको देखने में बच्चों के व्यवहार में कुछ एबनॉर्मलिटी देख रही है, कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो ये समय है कि आप जाएं, बच्चों के दोस्तों से भी पता करें, दिक्कत नहीं है उनके टीचर से पता करें, और इस प्रकार अगर ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट से भी पता करने में तनको ना झिझकाएं, क्योंकि आपका काम धाम सब कुछ आप अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। और अगर इसे रोका नहीं गया तो भविष्य में आने वाले परेशानियों की वजह केवल और केवल आप होंगे। और हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट फ़ोन नंबर मैं बता देता हूँ, और मेरे स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। और कॉल करके आप अपने बच्चों पर हुए गए अगर जुर्म ज़्यादा गहरा हो, ज़्यादा बड़ा हो, कोई डर हो, तो आप इजीली बता सकते हैं और कार्रवाई ऑन द स्पॉट होगा। सबसे पहले आप 100 और 112 पे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये पुलिस का विभाग है। अगर आप यहाँ से कॉल करेंगे तो आखिर कल वो उसी पे ट्रांसफ़र करेंगे चाइल्ड अब्यूज़ में। तो चाइल्ड अब्यूज़ के लिए आप 1098 पर भी कॉल कर सकते हैं। और एक वीडियो का नंबर बोलता हूँ, बहुत ही रहते हैं इन सारी चीज़ों में, उस 1800 102 7222। इसलिए हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में भी इस बात को कहा गया है कि बच्चों को पैदा करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि बच्चों को संभालना, उनको अच्छे से परवरिश देना, संस्कार सिखाना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे पैदा तो जानवर भी कर लेते हैं। तो इसी विचार के साथ मैं रवि प्रकाश आप सभी से विदा लेता हूं। और हाँ, जाते जाते कुछ बातें। सबसे पहले, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कृपया अपने राय को ज़रूर लिखें, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हमें rvdiscussion@gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका दिया हुआ फीडबैक, आपका दिया गया इवेल्युएशन, आपका दिया गया जवाब हमारे वीडियो को, हमारे कंटेंट को सुधारने में, बेहतर बनाने में बहुत ही बड़ा कारगर सिद्ध होगा। इसलिए आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया अपना सलाह, कृपया अपना मत, अपना राय, क्या और करके सुधारा जाए क्वालिटी को, ज़रूर दें। और इस वीडियो को एज ए गिफ्ट सबको शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मेरे बातों को इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।